सभी को नमस्कार। समालखा में आयोजित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सम्मेलन में आज दिनांक 20 सितंबर 2024 को पूरे भारतवर्ष से आई हुई विभिन्न जनजातियों के द्वारा आज अपनी विशेष पूजा पद्धति का प्रदर्शन यहाँ कैंपस में किया जा रहा है। इसी क्रम में हम अभी पहुँचे हैं उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति के कैंप में और बहुत ही सुंदर और मनमोहक इन्होंने पूजा स्थल यहाँ पर बनाया हुआ है और बुक्सा जनजाति के लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या बुक्सा जनजाति का इतिहास है, कहाँ से ये लोग आए हैं और क्या इनकी विशेष पूजा पद्धति है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं बुक्सा जनजाति के लोगों से। सभी को राम राम। राम राम। जी भाई साहब, आपका नाम पहले सबसे पहले आप बताएं। जी, मेरा नाम रामचंद्र है जी। उत्तराखंड बाजपुर जिला उधम सिंह नगर से हम लोग हैं। और आपके साथ कौन है, उनका परिचय? मैं हीरा सिंह, ग्राम बन्ना खेड़ा से, बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। मनोज कुमार गदरपुर से उत्तराखंड से। जी भाई साहब, तो आप ये बताइए कि जो ये बुक्सा जनजाति है इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए संक्षेप में। जी, हम लोग देखिए राजस्थान जो धार क्षेत्र है वहाँ से हम लोगों का पलायन हुआ। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से राजा उदयजीत, उनके छोटे भाई राजा जगतदेव जी, जो कि बहुत बड़े एक भक्त थे माँ के, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1 लाख थी और उदयजीत की सेना 40,000 के आसपास थी। उनका जब आपस में युद्ध होता तो वो जो है वीर गति को उदयजीत जी प्राप्त होते हैं और फिर जो है उनको आदेश होता है, उनके सैनिक आते हैं कि भाई वो आपके बड़े भाई वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और आप उनका आदेश है कि जो भी यहाँ के हमारे बाल बच्चे, बूढ़े और हमारी जो महिलाएं हैं उनको लेकर आप निकल लीजिए, ना तो वो आप सबको अधीन कर लेंगे। तो उसी समय ये जंगल में जाते हैं, जंगल की ओर अपना जो भी थोड़ा बहुत धन होता है और अपने सैनिकों के साथ खच्चरों में बिठा के बुजुर्गों को करीब 1 लाख की संख्या में वो निकलते हैं। भक्त होने के खातिर ये वीरान जंगलों में छिप जाते हैं। फिर इनका मन होता है कि मैं अपनी कुल देवी जो आज हम बैठे हैं, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं, इनका पाकिस्तान जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, जब सब एक ही होता था, वहाँ पे इनका मंदिर था, मेन मंदिर, प्राचीन मंदिर, जो कि आज बलूचिस्तान में नानी के हज के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे इन्होंने अपना शीश अर्पित किया जब ये अपना वर नहीं दे रही थी इनको, ये भक्त थे। उसका भी एक कारण था, ये इतने बलवान थे राजा जगतदेव जी और माँ ने इनके पुत्र थे कालू देव जी, इनको समझाया था, देख तू बेटा हर किसी से मुसीबत मोल लेता, लेकिन राजा जगतदेव से कभी मुसीबत मोल मत ले लेना। तो ये भक्त होने के कारण एक राजा थे, उनको कालू सताने आते थे ख्वाब में और कहते थे मैं आपका खप्पर भरूंगा। फिर किसी को पता लगा राजा जगतदेव जी हैं और उनके सामने माँ पर्दा करती है, जब आप हो गए तो हो सकता है कि आपकी बला टल जाए। तो उस दिन राजा ने अपने दरबार में बुलाया और उनका पहरा लगवाया। उस दिन बड़ा उनकी भिड़ंत हो गई कालू देव से और राजा जगतदेव जी से। राजा जगतदेव जी ने उनको भगा दिया। अब वो अपने माँ हिंगलाज भवानी के समक्ष रोए कि मैं आज बहुत पीटा हूँ, आप माँ मुझे वर दो, मैंने बदला लेना है। उन्होंने ये नाम नहीं बताया तो माँ ने वर दे दिया। उन्होंने कहा क्या चाहिए, मुझे उनका शीश चाहिए। फिर बताया वो कौन है, कि वो ही राजा जगतदेव हैं। माँ बड़ी पछताई। तो उन्होंने अपना वरदान पूरा करना था। उसी समय वो जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, उन्होंने कहा माँ अगर तू नहीं आती है और मैं मुसीबत में हूँ, इतने लोगों को, वृद्धों को, बच्चों को और अपने युवतियों को कहाँ संभाल पाऊँगा, तभी अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं और शीश चढ़ा देते हैं। वीरमती उनके साथ होती, उनकी पत्नी बहुत विलाप करती हैं। फिर माँ जो प्रकट होती हैं, फिर वो कहती मैं इस पुत्र का शीश मैं अभी
सही कर देती हैं। उन्होंने कहा मुझे ये चढ़ा हुआ शीश नहीं चाहिए जो कि आपके समक्ष है। तो उन्होंने फिर ढूंढ में से मुंड निकालते हैं वो, और अपने बाल स्वरूप में फिर जगदेव जीवित हो जाते हैं। तो उनको वर देती हैं मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो बाल प्रतिमा के रूप में वो आती हैं और सबकी हम की रक्षा करती हैं। उनको आने के बाद वो एक सुरक्षित जगह में जो काशीपुर मंदिर है बाल सुंदरी माँ का, वहाँ रुकते हैं। इसके बाद वहाँ सुरक्षित जगह न होने के कारण फिर पीपल स्टेट जो रामपुर में है वहाँ पे अपना घर बसाते हैं और वो आदेश करती हैं। उनका प्राचीन भव्य मंदिर भी है। ये वो हमारी कुल माता है। तो जो बाजपुर बुक्सा जनजाति है ये उत्तराखंड के किस किस जगह पे मूल रूप से अभी निवास कर रही हैं? ये बुक्सा जनजाति काशीपुर क्षेत्र में, रामनगर क्षेत्र में, बाजपुर में और गदरपुर में मूल रूप से हम लोग निवास कर रहे हैं। और हरिद्वार में भी है, कोटद्वार में भी हैं जी। तो ये जो पूजा स्थल है आपका, इसके विषय में हमें थोड़ी आप जानकारी दीजिए। क्या क्या पूजा स्थल में आपने क्या ये किसकी प्रतिमा या किसका स्थानीय बनाया है, थोड़ा इसके विषय में जानकारी। ये जो माँ हिंगलाज माता है उनके 9 स्वरूप हैं जी, जो आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं। ये जो सुपारियाँ आपने रखी हुई है जो रखी हैं वो 9 स्वरूप हैं। और ये एक सुपारी जो आगे है वो गणेश जी हैं। अच्छा। और ये हमारे देवता 30 मार्का जी जो माँ के साथ हमेशा अपना बंदूक लेकर चलते हैं। अच्छा। हाँ, और वो जो उत्तर में है उनको पूर्विया बोलते हैं, वो भी उनके साथ रहते हैं। अच्छा। तो कैसे क्या इनकी विशेष पूजा पद्धति है, कैसे आप लोग इनकी पूजा करते हो उसके विषय में? हम इनको प्रसन्न करने के लिए एक 8 प्रकार की विशेष प्रकार की पकवान बनाते हैं और इनको हम अर्पित करते हैं इनके चरणों में। ज़्यादा विशेष होता है तो हम बलि के रूप में नारियल और जायफल हम अर्पित करते हैं। और अगर कोई कष्ट होता है परिवार में तो हम दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, जो कि हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये कुछ यहाँ विशेष राई के दाने मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनका क्या विशेष यहाँ पर उपयोग करते हैं आप लोग? हम लोग मंदिर में इन राई की पोटली को रखे जाते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है उनके नीचे, और हम माँ से मन्नत करते हैं कि आप हमारी रक्षा करेंगे। हम ये कल को ये राई के दाने अपने घरों में या अपने छत में डाल देंगे, जिससे हमारी किसी भी प्रकार की छाया वो जो है दूर हो जानी चाहिए। तो ऐसा होता है। तो आप लोग जो है, आपकी जो कुल देवी वो हिंगलाज देवी है जी, उनकी आप लोग पूजा करते हैं। हाँ। बाल सुंदरी बाल सुंदरी जी माँ का है। कोई विशेष कोई भजन आप हमें 2 लाइन जो आप पूजा पाठ में करते होंगे तो थोड़ा हमको सुनाइए। मेरी एक आँख फड़के मैया तेरे याद में, मेरी आँख फड़के मेरी धोती भी खुल जाए, ऐसा जब तेरा रंग हमारे ऊपर आए। ओ मैया मेरी एक आँख ऐसी फड़के मेरी धोती खुल जाए, तेरी ऐसी पूजा कर तुझको हम प्रणाम करें, तू हंसते हंसते हमारे दुख को दूर करे। ओ मैया तेरी जब याद आए, आँख फड़कना तेरा संदेश हमें लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सुंदर जानकारी हम सबको दी और ये बुक्सा जनजाति के इतिहास के विषय में इतनी विस्तृत रूप से हम सबको जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार जोर से बोलिए जय माता की। जय माता की।